like a Hellcat. सो पार्ट 3 में हमने देखा कि पार्क एक अनजान वैम्पायर से फाइटिंग कर रहा था कि तभी पीछे से एक दूसरा वैम्पायर वहां आकर पार्क की नेक पे एक इंजेक्शन मार देता है, जिसे खाकर पार्क काफ़ी वीक होने लग जाता है क्योंकि वो इंजेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। एंड ये वही इंजेक्शन है जो कि पार्क की मॉम और डैड को भी मारा गया था, जिसे देख वो दोनों वैम्पायर्स वहां से जाने लगते हैं। मगर तभी पार्क पूरी हिम्मत कर उस इंजेक्शन को अपनी नेक से बाहर निकाल देता है और फिर से उस अनजान वैम्पायर से फाइटिंग करने की कोशिश करने लग जाता है। बट उस दूसरे वाले वैम्पायर के एक हल्का सा पुश करने पर ही वो बहुत दूर जा गिरता है और फिर बिल्कुल भी उठने की हिम्मत नहीं कर पाता, जिसके बाद वो दोनों वैम्पायर्स वहां से चले जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूरिता किसी पेशेंट को चेक कर रही थी कि तभी वो देखती है कि मिंगा की लापरवाही की वजह से पेशेंट जल्दी रिकवर नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो मिंगा को बहुत ही ज़्यादा डांटने के बाद वहाँ से चली जाती है। बट यूरिता से इतनी सारी डांट सुनने के बाद मिंगा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एंड देन जब यूरिता वापस घर जाने के लिए बाहर आती है तो वो देखती है कि पार्क बेहोशी की हालत में रोड पर चल रहा है और फिर तभी वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है, जिसे देख यूरिता भागते हुए पार्क के पास आकर उसको उठाने की कोशिश करती है बट वो उठता नहीं। तो फिर वो उसको चेक करने लग जाती है, जिससे उसे पता चलता है कि पार्क की बॉडी बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो रही है और यहाँ तक कि उसकी हार्ट बीट्स काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी हैं, जो कि एक नॉर्मल बात नहीं। इसलिए यूरिता पार्क की चिंता में बहुत ज़ोर ज़ोर से हेल्प के लिए चिल्लाने लग जाती है। एंड देन पार्क को हॉस्पिटल के अंदर लाने के बाद वो पार्क के चेकअप की तैयारी करने लग जाती है और वहीं मिंगा भी पार्क को ऐसी हालत में देखकर काफ़ी हैरान होती है। बट यूरिता के उसे वहाँ से भेजने पर मिंगा को ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है। एंड देन जब यूरिता पार्क का चेकअप करती है तो वो देखती है कि अब भी रिजल्ट सेम ही आ रहा है, इसलिए यूरिता को लगता है कि शायद इक्विपमेंट में ही कोई खराबी है, क्योंकि ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं कि तभी पार्क बेहोशी की हालत में अपनी मॉम को पुकारने लग जाता है, जिसे सुन यूरिता हैरान होकर पार्क को देखने लग जाती है। और जब जैसे वो पार्क का ब्लड टेस्ट लेने के लिए उसको इंजेक्शन लगाने ही वाली थी कि तभी पार्क उठ जाता है और उठते ही डायरेक्ट यूरिता का हाथ पकड़ लेता है, जिस वजह से यूरिता को काफ़ी तकलीफ होती है। बट अब क्योंकि पार्क अब भी होश में नहीं था, इसलिए वो यूरिता के साथ रूड बिहेवियर करने के बाद वहाँ से चला जाता है, जिसको जाते हुए मिंगा भी देखती है बट वो उससे कुछ बोलती नहीं। एंड देन यूरिता भी गुस्से में पार्क के पीछे जाती है और फिर उसे ज़बरदस्ती एक जगह रोक उससे पूछती है कि आखिर तुम मुझे छोड़ने के बाद चले कहाँ गए थे, जो फिर तुम बाद में बेहोश मिले। जिस पर पार्क यूरिता के ऊपर बहुत जोर से चिल्लाकर उसे उसका पीछा करने से मना करता है। बट यूरिता उससे कहती है कि मुझे पहले ही पता था कि तुम्हारे साथ कुछ तो हेल्थ प्रॉब्लम है, इसलिए अगर तुम चाहो तो मुझे सब बता सकते हो, मैं किसी से इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। जिस पर पार्क यूरिता से कहता है कि ज़्यादा अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं और जो सोचना है सोचो, क्योंकि मुझे तुम्हारे कुछ भी सोचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए अब बस तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो। और फिर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है, जिसकी इन सब बातों से हमेशा की तरह यूरिता चिढ़ जाती है। वेल नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन्ही का वैम्पायर सर्वेंट जिन्ही से पूछता है कि आप पार्क के साथ क्या करना चाहते हो, जिस पर जिन्ही उसे बताता है कि पार्क भूल चुका है कि वो एक वैम्पायर है और इंसानों की तरह जीने लगा है, इसलिए मैंने उसकी ग्रीन टैबलेट्स बदलवाई ताकि उसे यह एहसास हो सके कि वो कभी इंसानों की तरह नहीं बन सकता। और इसलिए मैंने आज बाकी वैम्पायर्स को पार्क से लड़ने के लिए भेजा ताकि पार्क को ये भी पता लग सके कि वो इंसानों से कितना बेहतर है। तो इस पर वो वैम्पायर सर्वेंट कहता है कि पर अगर पार्क को पता चल गया कि उसके पेरेंट्स को हमने मारा था तो ये बात जानकर वो काफ़ी खतरनाक भी बन सकता है। जिस पर जिन्ही कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत आसानी से उसे काबू में कर लूँगा और उसका ऐसा फील करवाऊंगा कि जैसे हम दोनों एक ही साइड हैं। जिसे सुन वो वैम्पायर चुप हो जाता है। तो जिन्ही कहता है कि साथ ही मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि क्या पार्क सच में इंसानों की तरह सोचने लगा है या फिर सिर्फ इंसान बनने का दिखावा कर रहा है, क्योंकि अगर वो वैम्पायर होने के बाद भी इंसानों की तरह ही बन गया है तो फिर हमें उसको भी उसकी पेरेंट्स की तरह ही मारना होगा। और वहीं दूसरी तरफ पार्क अपने घर पहुंच चुका था, जहां हाई इन पार्क पर अटैक किए हुए इंजेक्शन को देखकर कहता है कि भला ये कैसा इंजेक्शन है, जैसे जू में एनिमल्स को बेहोश करने के लिए यूज़ किया जाता हो।
जिसे सुन पार्क उसको उसके रूम में जाने के लिए बोलता है, ये कह के कि मेरे हेडेक हो रहा है इसलिए मैं आराम करना चाहता हूँ कि तभी हाई इन का रोबोट पार्क के लिए रोमांटिक सॉन्ग्स प्ले करने लग जाता है ताकि पार्क का हेडेक दूर हो सके। जिसे सुन पार्क रोबोट को गुस्से से घूरने के बाद कहता है कि अब मैं ठीक हूँ, तुम बस इसे बंद करो। बट फिर वो रोबोट पार्क के लिए पार्टी सॉन्ग्स प्ले करने लग जाता है, जिसे सुन पार्क बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उस रोबोट को मारने के लिए आगे आता है कि तभी हाई इन उसको रोक लेता है। और वहीं दूसरी तरफ यूरिता पार्क के सिम्टम्स को इंटरनेट पर चेक करने की कोशिश कर रही थी, बट उसे काफी देर तक सर्च करने के बाद भी कोई भी इंफॉर्मेशन काम की नहीं मिलती। द नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हाई इन पार्क से कहता है कि शायद ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा था, जिस पर पार्क कहता है कि नहीं, क्योंकि जिन्होंने मेरे पेरेंट्स को मारा था उनका चेहरा मुझे अच्छे से याद है और ये वो नहीं है। तो इस पर हाई इन कहता है कि क्या पता ये उनके साथी हों, जिस पर पार्क कहता है कि अगर ऐसा है तो और भी अच्छा है, क्योंकि उन सभी का मैं बहुत टाइम से इंतजार कर रहा हूँ। फिर हाई इन यूरिता के बारे में बातें करने लग जाता है और कहता है कि वैसे यूरिता बहुत ही सुंदर है, जिस पर पार्क बोलता है कि तुम पागल हो गए हो क्योंकि शायद तुमने अभी उसे सही से देखा नहीं। देन हाई इन पार्क को एक बॉक्स देता है, जिसे देख जब पार्क हाई इन से पूछता है कि इस बॉक्स में क्या है, तो इस पर हाई इन उससे बोलता है कि वो उसकी तरफ से एक गिफ्ट है। वेल नेक्स्ट सीन में हम चेयरमैन और जिन्ही को बातें करते हुए देखते हैं, जहां जब चेयरमैन पूछते हैं कि मैंने सुना है कि वार्ड 21 पूरी तरह से बनकर रेडी हो चुका है, जिसमें गरीब लोगों का फ्री में इलाज करवाया जाएगा। तो इस पर जिन्ही बोलता है कि हाँ, मतलब कि सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, अब बस नेक्स्ट डे से उन सभी लोगों का ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ पार्क फिर से सिक्योरिटी फुटेज चेक करवाता है, जहां जब सिक्योरिटी गार्ड उससे पूछता है कि सर क्या कुछ प्रॉब्लम है, तो इस पर पार्क कहता है कि नहीं, क्योंकि मैं बस ये जानना चाहता था कि कौन कौन मेरे ऊपर नजर रखा हुआ है। और फिर इतना बोलकर पार्क वहां से चला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ यूरिता कैफेटेरिया में बैठकर अपनी फ्रेंड के साथ बातें कर रही थी, जहां यूरिता अपनी फ्रेंड से कहती है कि कोई इंसान 27 डिग्री सेल्सियस पे जिंदा कैसे रह सकता है, जिस पर यूरिता की फ्रेंड कहती है कि तुम्हें अपने बचपन की तरह कहानियां नहीं सोचनी चाहिए। और फिर वो पूछती है कि वैसे तुम्हें किस पेशेंट में ऐसे सिम्टम्स दिखे, तो इस पर यूरिता चाहकर भी पार्क का नाम अपनी फ्रेंड को नहीं बताती। और फिर जब वो कैफेटेरिया से बाहर आती है तो वहाँ पार्क को जाता हुआ देख वो पार्क का पीछा करने लग जाती है, ताकि जान सके कि पार्क उन सभी से क्या छुपा रहा है। कि तभी पार्क को भी यूरिता का पीछा करने का पता चल जाता है, इसलिए जब जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो उसे देख यूरिता कॉल पर ही बातें करने की एक्टिंग करने लग जाती है। पर तभी उसके मोबाइल पर रियल कॉल आने पर पार्क उससे कहता है कि एक्टिंग करना बंद करो और अपनी कॉल का आंसर दो, और फिर वहाँ से चला जाता है, जिससे यूरिता काफ़ी एम्बैरेसिंग फील करती है। और फिर जब वो अपने जूनियर को फिंगर्स के साथ खेलता हुआ देखती है तो वो उन दोनों के ऊपर अपना गुस्सा निकालते हुए उन्हें डांटकर वहाँ से भगा देती है। और फिर थोड़ी बहुत देर के बाद फिर से पार्क के बारे में जानने के लिए उसका ऑफिस जाती है, जहाँ पार्क गहरी नींद में सो रहा था। इसलिए मौका देखते हुए यूरिता स्लो मोशन में पार्क के करीब आकर उसका टेम्परेचर चेक करने ही वाली होती है कि तभी पार्क अपनी आंखें खोल लेता है, जिसे देख वो डर जाती है। और फिर अपने जूनियर्स की तरह फिंगर्स को शेप देते हुए कहती है कि क्या तुम ऐसा कर सकते हो, जिस पर पार्क यूरिता को सेम वैसे ही करके दिखा देता है। तो वो कहती है कि अरे वाह, तुम्हें ऐसा करना आता है। और फिर बात को घुमाकर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है, जिसे देख पार्क कुछ सोचने लग जाता है कि आखिर ये मेरा पीछा क्यों कर रही है। और फिर जब यूरिता पार्क के ऑफिस से जा ही रही थी कि तभी पार्क यूरिता के सामने आकर खड़ा हो जाता है। और फिर यूरिता को साइड में ले जाकर उससे कहता है कि मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं जब तुम मेरी जासूसी करने की कोशिश करती हो। तो इस पर यूरिता कहती है कि अच्छा, अगर ऐसा है तो तुम मेरे डाउट्स क्लियर कर दो ना कि उस दिन तुम्हारे साथ हुआ क्या था, जिस वजह से तुम्हारा टेम्परेचर तक नॉर्मल नहीं आ रहा था। जिसे सुन पार्क यूरिता के और भी क्लोज आकर उससे कहता है कि तुम सिर्फ मेरे से दूरी बनाकर रखो, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जिस पर यूरिता कहती है कि तुम इतने एटीट्यूड किस बात का दिखा रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ इसलिए ये सब कर रही हूँ। जिस पर पार्क बोलता है कि हाँ, मुझे यही लगता है, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। जिसको जाता हुआ देख यूरिता बोलती है कि देखो तो ये खुद को समझता क्या है, घमंडी कहीं का।
आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे इस सेकंड चैनल यानी बेबी एक्सप्लेन 2 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी प्लीज़ पहले हमारे इस सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि किसी भी पार्ट की वीडियो आप मिस नहीं कर पाएँ। और साथ ही अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी ट्रेनी डॉक्टर्स आपस में बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हमें गरीब लोगों का इलाज करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि गरीब लोगों को बिल्कुल भी बिहेव करना नहीं आता। कि तभी वहाँ ड्रग टीम की हेड यानी मिस हैरी आती है, जो कि उनसे गरीब लोगों की मेडिकल रिपोर्ट मांगने लगती है जो ड्रग डेवलपमेंट में काम आ सके। और वहीं ये सभी बातें मैनेजमेंट हेड भी दूर से सुन रही थी, क्योंकि मैनेजमेंट हेड के मन में नई ड्रग डेवलपमेंट टीम को लेकर काफ़ी डाउट हैं, क्योंकि इस ड्रग टीम का कोई भी रिपोर्ट हॉस्पिटल के पास नहीं। इसलिए मैनेजमेंट हेड डॉक्टर जुंग को अपना ऑफिस में मिलने के लिए बुलाती है और उनसे कहती है कि ड्रग डेवलपमेंट टीम हॉस्पिटल को अपनी रिसर्च के बारे में कुछ नहीं बता रही है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कोई उनके ऊपर नज़र रखे, जिस काम को करने से डॉक्टर जुंग साफ मना कर देते हैं। तो मैनेजमेंट हेड उनसे कहती है कि अगर आप मेरी हेल्प करोगे तो मैं आपके रिसर्च प्रपोजल को अप्रूव करवा दूंगी। बट डॉक्टर जुंग मैनेजमेंट हेड के ऑफर को मना कर वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन्हीं सभी डॉक्टर्स को बताता है कि वार्ड 21 में पेशेंट फुल हो चुके हैं, इसलिए अब बहुत ही जल्द उन सभी का ट्रीटमेंट भी स्टार्ट करवा दिया जाएगा। जिसे सुन ज़्यादातर डॉक्टर्स खुश नहीं दिखते, क्योंकि उनमें से कोई भी डॉक्टर फ्री में गरीबों का इलाज करना नहीं चाहता था। और वहीं दूसरी तरफ पार्क जब अपने पेशेंट की रिपोर्ट चेक करने जाता है तो वो देखता है कि सिस्टर सिल्विया उनके पेशेंट के लिए गॉड से प्रे कर रही हैं, जिसे देख वो कोई रिएक्ट नहीं करता और अपने पेशेंट की रिपोर्ट पढ़ते हुए कहता है कि मैंने आपसे मना किया था ना कि कोई भी पेन किलर मत लेना। जिसे सुन पेशेंट की वाइफ गुस्से में आ जाती है। तो पार्क उनसे कहता है कि यहाँ पर डॉक्टर मैं हूँ ना कि आप, इसलिए अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप अपने हस्बैंड का इलाज किसी और दूसरे हॉस्पिटल से भी करवा सकती हैं। जिसे सुन सब हैरान हो जाते हैं, पर तभी वो पेशेंट बात संभाल लेता है और कहता है कि मैं आपसे बिल्कुल भी पेन किलर नहीं लूंगा, प्रॉमिस। जिसे सुन पार्क वहाँ से चला जाता है। कि तभी यूरिता पार्क के पीछे आकर उससे बोलती है कि अब तक मुझे ये लगता था कि इस हॉस्पिटल की सबसे बुरी इंसान मैं हूँ, पर मुझे नहीं पता था कि मुझसे भी बुरा कोई और आएगा। और फिर वो पार्क को उसके बिहेवियर के लिए उल्टा सीधा बोलने लग जाती है कि तुम्हें पेशेंट से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। बट पार्क को यूरिता की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और फिर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिंगा के सीनियर्स मिंगा को डांट रहे होते हैं, क्योंकि उसने डॉक्टर्स के कम पड़ जाने की वजह से डायरेक्टर जिन्ही को बुला लिया था। कि तभी जिन्ही भी वहाँ आ जाता है और कहता है कि वो भी एक डॉक्टर है और ज़रूरत पड़ने पर वो पक्का उनकी मदद करेगा। जिन्ही की पेशेंट एक लेडी होती है जिन्हें लीवर प्रॉब्लम है, इसलिए अगर जल्दी से उनका लीवर ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो वो कोमा में भी जा सकती हैं। इसलिए जिन्ही उस पेशेंट को लीवर ट्रांसप्लांट की लिस्ट में नंबर 1 की प्रायोरिटी दे देता है। और फिर वो सभी डॉक्टर्स की एक मीटिंग बुलाता है जिसमें सभी डॉक्टर सर्जरी के बारे में डिस्कस करते हैं, जहां यूरिता डिटेल्स में बताती है कि सर्जरी में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं। जिस पर जिन्ही कहता है कि उन सभी डॉक्टर्स के बीच एक लीवर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट है। जिसे सुन सभी लोग एक दूसरे डॉक्टर यानी डॉक्टर ली की तरफ देखने लग जाते हैं। बट जिन्ही पार्क की तरफ इशारा कर उसे सर्जरी करने की परमिशन दे देता है एंड पार्क भी सर्जरी करने के लिए मान जाता है। जिसके बाद सभी डॉक्टर्स वहाँ से चले जाते हैं। बट डॉक्टर वो बाहर आकर काफ़ी गुस्सा भी होते हैं कि हमेशा डायरेक्टर पार्क को ही सर्जरी करने के लिए क्यों बोलते हैं। और वहीं यूरिता गुस्से में पार्क से कहती है कि तुम बिना कुछ सोचे ऑपरेशन के लिए हाँ कैसे बोल सकते हो। जिस पर पार्क अपने पैरों को टेबल पर रख कहता है कि क्योंकि मैं एक बेस्ट डॉक्टर हूँ इसलिए। बट यूरिता उसे फिर भी डांटने लग जाती है और कहती है कि ये सर्जरी बहुत ही हार्ड है, इसलिए अगर कुछ भी हुआ तो तुम्हें हॉस्पिटल से निकाला भी जा सकता है। जिस पर पार्क खड़े होकर कहता है कि अगर तुम्हें मेरी इतनी ही फिक्र हो रही है तो फिर तुमको भी इस सर्जरी में मेरा साथ देना चाहिए। जिस पर यूरिता थोड़ा हिचकिचाने के बाद बोलती है कि मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं हो रही, समझे, बल्कि मैं तो तुम्हें बस समझाने की कोशिश कर रही थी। कि तभी वहाँ जिन्ही भी आ जाता है और कहता है कि मैंने सुना था कि कल डॉक्टर पार्क बेहोश हो गए थे। जिस पर यूरिता बात को छुपाने के लिए कहती है कि
डॉक्टर पार्क ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, इसलिए वो खुद को संभाल नहीं पाए और बेहोश हो गए। जिसे सुन जिन्ही कहता है कि अच्छा, अगर ऐसा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। बट अब अचानक ही यूरिता पार्क की इतनी साइड क्यों ले रही है, ये बात पार्क को बिल्कुल भी समझ नहीं आती। वेल नेक्स्ट सीन में हम उसी लेडी पेशेंट के बेटे को बहुत बुरी तरह रोते हुए देखते हैं, जिसे रोता हुआ देख पार्क उस बच्चे को चुप कराने लगता है, क्योंकि उसे देखकर अपना पास्ट याद आ रहा था। एंड पार्क को ऐसा करता देख जिन्ही भी देख लेता है, और फिर बाद में जिन्ही पार्क से कहता है कि आपने उस रोते हुए बच्चे को बहुत अच्छे से संभाला, लेकिन मुझे लगता नहीं था कि आपको इमोशन से कोई फर्क पड़ता है, बट शायद मैं गलत था। जिस पर पार्क कहता है कि मुझे पेशेंट्स की लाइफ में इंटरफेयर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन कभी कभार ऐसा करना पड़ जाता है। और वहीं दूसरी तरफ उस लेडी पेशेंट की हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ने लगी थी, जिस वजह से यूरिता भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि तब इन सभी को पता चलता है कि लीवर ट्रांसप्लांट के लिए डोनर मिल चुका है, जिसे सुनिए सभी काफी खुश हो जाते हैं। देन पार्क यूरिता को जूनियर डॉक्टर्स के साथ दूसरे हॉस्पिटल से डोनेटेड लीवर लाने के लिए बोलता है और खुद हॉस्पिटल में रुककर ट्रांसप्लांट करने की तैयारी करने के लिए कहता है। जिसके बाद जब जैसे यूरिता एम्बुलेंस में बैठकर लीवर लेने जा ही रही थी कि तभी पार्क भी वहां आ जाता है और कहता है कि मैं भी तुम सभी के साथ चलूंगा, क्योंकि डायरेक्टर जिन्ही ने मुझसे पर्सनली रिक्वेस्ट की है कि मैं तुम सबके साथ जाऊं, और तब तक हॉस्पिटल में तैयारी डॉक्टर ली करेंगे। जिसके बाद जब पार्क एम्बुलेंस में होता है कि तभी उसके पास एक अननोन मैसेज आता है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि पार्क पहला है जो जिंदा बच गया, जिसे रीड कर पार्क कुछ भी समझ नहीं पाता। ये सभी दूसरे हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की लीवर सर्जरी में हेल्प करवाते हैं, और फिर लीवर लेने के बाद वापस अपने हॉस्पिटल के लिए निकल ही रहे होते हैं कि तभी पार्क के पास उसके फ्रेंड यानी हाई इन की कॉल आती है, जो कि उसे बताता है कि उसके ऊपर भी उसी इंजेक्शन से अटैक करवाया गया था जिससे उसकी मॉम की जान गई थी। पर अजीब बात यह कि उस इंजेक्शन से तुम्हें कुछ नहीं हुआ, जिसे सुन पार्क काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि तभी उसकी नजर उन दोनों वैम्पायर्स पर पड़ती है जिससे उसकी लास्ट टाइम लड़ाई हुई थी, जो कि पार्क को देखकर हंस रहे थे। तो बस फिर उन दोनों को देख पार्क सारी बात समझ जाता है कि जरूर इन दोनों का कनेक्शन उन वैम्पायर्स से है जिन्होंने मेरे पेरेंट्स को मारा था। इसलिए पार्क बहुत ही ज्यादा गुस्से में आने के बाद यूरिता को लीवर लेकर वहां से जाने के लिए बोलता है, बट यूरिता बिना पार्क के जाने से साफ मना कर देती है, क्योंकि सर्जरी पार्क के बिना सक्सेसफुल नहीं हो सकती। बट पार्क उससे कहता है कि तुम जाओ, मैं सर्जरी से पहले हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगा। तो फिर अब पार्क के ज्यादा फोर्स करने पर यूरिता को लीवर लेकर वहां से जाना पड़ता है। एंड देन एम्बुलेंस के जाने के बाद पार्क उन दोनों वैम्पायर्स का पीछा करता है, बट वो उन्हें पकड़ नहीं पा रहा था, इसलिए फिर वो बिल्डिंग्स के ऊपर से शॉर्टकट लेकर उन दोनों वैम्पायर्स के पास पहुंच जाता है, और फिर उन दोनों को ऊपर से देखने के बाद नीचे आकर अपनी वैम्पायर फॉर्म में आ जाता है। जिसके बाद बस फिर होना क्या था, स्टार्ट होती है इन तीनों के बीच फाइटिंग, जहां पार्क अकेले ही उन दोनों का सामना करने की कोशिश कर रहा था कि तभी उनमें से एक वैम्पायर फिर से पार्क की आइज पे ब्लू लाइट मारने की कोशिश करता है। पर इस बारी पार्क उस ब्लू लाइट से कमजोर नहीं पड़ता, क्योंकि उसे हाई इन ने ऐसे लेंस रेडी करके दिए थे जो उसे ब्लू लाइट से प्रोटेक्ट कर सकें। इसलिए फिर जब जैसे पार्क उनमें से एक वैम्पायर को बहुत बुरी तरह मारने के बाद पूछता है कि आखिर तुम लोगों ने मेरी मॉम को क्यों मारा, कि तभी वहां पुलिस का आ जाने की वजह से पार्क को उस वैम्पायर को छोड़ना पड़ता है, और फिर वो अपने हाथ ऊपर कर लेता है। बट वो दोनों वैम्पायर्स नहीं, बल्कि वो मौका देखते ही उन पुलिस ऑफिसर्स को मार के वहां से भाग जाते हैं। बट पार्क उन पुलिस ऑफिसर्स के बीच फंसा रह जाता है। और वहीं दूसरी तरफ यूरिता बार बार पार्क को कॉल कर रही थी, क्योंकि उसे आने में बहुत देर हो चुकी थी, जिस वजह से पेशेंट की जान को भी खतरा हो सकता था। इसलिए फिर यूरिता जिन्ही को कॉल कर उसे जल्दी से पार्क के बदले सर्जरी करने के लिए बुलाती है। जिसके बाद जिन्ही खुशी खुशी सर्जरी के लिए आने लगता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि अब पार्क सर्जरी के लिए नहीं आ पाएगा। इसलिए फिर वो ऑपरेशन रूम की तरफ जाते हुए कहता है कि वेरी गुड पार्क, तुमने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। पर जब जैसे ऑपरेशन रूम का डोर ओपन होता है तो वहां और कोई नहीं बल्कि पार्क एंटर करता है, जिसे देख सभी लोग पार्क को देखने लग जाते हैं, और जिन्ही अपने सामने पार्क को खड़ा देख बहुत बुरी तरह शॉक हो जाता है कि आखिर मेरी इतनी प्लानिंग करने के बाद भी पार्क यहाँ सर्जरी करने के लिए कैसे आ पाया। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 4 यहीं पर एंड हो जाता है।
had me falling to the ground. For next part,